सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो गईं। तहरीक इंसाफ की ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में करारदाद पेश। बल्दियाती कानून को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। 19 दिसंबर को एहतजाज करने का भी फैसला। असद उमर ने खिताब में कहा, निज़ाम का मसला किसी सियासी जमात का नहीं, पूरे सिंध का है। मुकामी हुकूमतों का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार होना चाहिए। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने तक मसाइल हल नहीं होंगे। पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने कहा, सिंध असम्बली से मंजूर होने वाला बल्दियाती कानून काला कानून है। वसीम अख्तर ने कहा, पीपल्स पार्टी वाले अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। चीज़ आती है कि हंगामा कैसे किया जाए, डिसरप्ट कैसे किया जाए, अफरा तफरी कैसे फैलाई जाए, गालम गलोच कैसे की जाए, उसमें वो माहिर हैं। वहाँ वाकई हम उनसे नहीं जीत सकते। समझ से बाहर है ऑपोजिशन वाले क्या चाहते हैं। हमने सारी बातें मान ली थी, उसके बावजूद असम्बली में हंगामा किया। 10 माह से बल्दियाती बिल पर काम कर रहे थे, सबसे मुशावरत की। असम्बली में वही मुसव्विदा लाए जिस पर मुशावरत हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कानून पर अमल दरामद के लिए हमारे पास सिर्फ 11 दिन ही थे, इसलिए बिल असम्बली में जल्दी में पास कराया। बल्दियाती निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश है। जमात इस्लामी और पाक सरजमीन पार्टी ने भी सिंध बल्दियाती कानून मुस्तरद कर दिया। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी ने जो हालात पैदा कर दिए उन्हें ख़तरा समझते हैं। चारों सूबाई हुकूमतें आइन और जमहूरियत के लिए ख़तरा बनी हुई हैं। हमारी मुलाकात का कोई सियासी एजेंडा नहीं था। कराची के लिए जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की कदर करते हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत की बुनियाद पर बिल पास कराया। वडेरा शाही और तासुब की सियासत को कबूल नहीं किया जा सकता। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। पंजाब में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए कराना लाजमी करार। ऑर्डिनेंस में EVM के जरिए वोटिंग लाजिम करार दे दी। मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसलर्स का जॉइंट पैनल होगा। सादा अक्सरियत से उम्मीदवार कामयाब होंगे। सियासी जमात या आज़ाद अफराद पैनल की शक्ल में ही इलेक्शन लड़ सकेंगे। तमाम कैटेगरीज के लिए पैनल न देने वाले इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं होंगे। इंशाल्लाह अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नहीं होगा। 2018 में RTS बिछाकर इलेक्शन लड़ा गया। नालायकों नहल की हुकूमत बनी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। कोविड फंड में 40 अरब रुपए खाए गए, लेकिन इनके अपने केसेस का कोई एहतसाब नहीं। अपने एहतसाब की बारी आती है तो स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं। हुकूमत ने कोशिश की शहबाज शरीफ को जेल में डाला जाए, लेकिन करप्शन साबित नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर के मेहनती माहीगीरों के इंतहाई जायज़ मुतालबात का नोटिस ले लिया। ट्वीट में कहा, ट्रॉलरों से गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ नोटिस एक्शन लेंगे। मामले पर वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान कल एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर से अलग अलग मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म हेल्थ कार्ड के हवाले से तकरीब से भी खिताब करेंगे। कौमी असम्बली का कल होने वाला इजलास मुलतवी। मुशीर पार्लिमानी उमूर और हुकूमती चीफ वेब दोनों ने तस्दीक कर दी। कौमी असम्बली का इजलास OIC समिट के बाद बुलाया जाएगा। इजलास में मिनी बजट पेश किया जाएगा। जिस तरह एतवार बाजार या और कोई मंगल बाजार वगैरह लगते हैं ना, उस तरह इधर सस्ता नहीं है। बस चीज़ फ्रेश मिल रही है, लेकिन है महंगाई है। लाजमी पहले चीज़ 100 दी सी, हूँ 120 ही हो गई है। मतलब हर हफ्ते 10 दिन बाद रेट इंक्रीज हो रहे हैं। गरीब आदमी क्या करे, ना आटा मिलना है, ना चीनी मिलनी है, ना क्यों मिलना है। अगर चीज़ को मिलनी भी है ना तो सामान गला करनी है। बंदा खाली रेट पूछ सकना, खरीद नहीं सकना। इंतजामिया की नाअहली, अवाम सस्ती सब्जी खरीदने के लिए भी रुल गए। इतवार बाजारों में दुकानदारों के मनमाने निर्ख, कोई पूछने वाला नहीं। शहरी महंगी और नाकिस अशिया ज़रूरिया खरीदने पर मजबूर।
लाहौर के इतवार और सस्ते बाजारों में शहरियों को सब्जियों की कीमतें ज़्यादा और नाकिस क्वालिटी की भी शिकायत। रावलपिंडी के बाजारों में लहसुन 480, अदरक 400 रुपये फ़ी किलो बिकने लगा। टमाटर 100, मटर और सब्ज मिर्च 120 रुपये और पालक 80 रुपये किलो हो गई। लाहौर समेत पंजाब भर में फिजाई आलूदगी और स्मॉग के बदस्तूर डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर सरे फहरिस्त। वियतनाम का शहर हनोई दूसरे, दिल्ली तीसरे नंबर पर है। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा कोट लखपत में 542 रिकॉर्ड किया गया। मॉडल टाउन में 452, गुलबर्ग 446, अनारकली बाजार 424, मॉल रोड में 415 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में 364, गुजरावाला 258 और मुरीद के में 171 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में सर्दी की लहर। कोयटा में पारा -2 तक गिर गया। शहर में बादलों का बसेरा, यकबस्ता हवाएं चलने लगी। कलात में कम से कम दर्जा हरारत -5 तक रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी अजला में शदीद सर्दी पड़ेगी। पंजाब में आज और कल मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में स्मॉग और धुंध छाए रहने की तवक्को है। टेक्सटाइल सेक्टर ने मायूस नहीं किया। पाकिस्तान की बरामदात तेजी से बढ़ रही हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल ज्यादा टैक्स जमा किया। FBR में रिफॉर्म्स ला रही है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का तकरीब से खिताब, कहा हम सबको मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। स्टेट बैंक कर्ज फराहमी में सहूलत फराहम कर रहा है। 3000 अरब रुपए कर्जों की मद में चले जाते हैं। बहादुर सपूतों को सलाम। लाहौर में 71 की जंग के गाजियों और बिहारी कम्युनिटी को खिराज तहसीन पेश करने की तकरीब। 263 से ज़्यादातर गाजियों और उनके अजीज़ व अकारिब की शिरकत। जंग में हिस्सा लेने वाले अफसरान और उनके अजीज़ व अकारिब को यादगारी शील्ड्स पेश की गई। तकरीब का मकसद बिहारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले उन अफसरान की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करना था जो मशरक़ी पाकिस्तान में सिविल आर्मी फोर्सेस का हिस्सा थे। और कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़ अफसानों, पंजाबी ज़ुबान और उर्दू अदब पर सेशन। 6 किताबों की रुनुमाई, भारत से गुलजार की ऑनलाइन शिरकत, नज़में सुनाई। गुलाम मुहय्युद्दीन ने भी रिवायती अंदाज में इब्ने इंशा का कलाम पढ़ा। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं हिना आदिल। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो गई। तहरीक इंसाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 19 दिसंबर को एहतजाज करने का फैसला किया गया। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो गई। तहरीक इंसाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 19 दिसंबर को एहतजाज का फैसला किया गया है। आपको अपडेट करेंगे। PTI की कराची ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका करारदाद पेश कर दी गई। करारदाद के मतन में कहा गया, सिंध बल्दियाती कानून 2013 आईन पाकिस्तान की असल रूह के मुतसादम है। सिंध बल्दियाती कानून में बल्दियाती हुकूमत को बाइख्तियार बनाया जाए। सूबाई मालियाती कमीशन अवार्ड का फौरी ऐलान किया जाए। कौमी मालियाती कमीशन के तर्ज पर आइनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो गईं। तहरीक इंसाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 19 दिसंबर को एहतजाज करने का फैसला किया गया है। PTI की कराची ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका करारदाद के मतन में कहा गया, सिंध बल्दियाती कानून 2013 आईन पाकिस्तान की असल रूह के मुतसादिम है। वफाकी वज़ीर असद उमर का सिंध में मेयर को इख्तियारात देने का मुतालबा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बल्दियाती निज़ाम का मसला सिर्फ कराची का नहीं पूरे सिंध का है। वफाकी वज़ीर असद उमर की जानिब से ये भी कहा गया कि बल्दियाती निज़ाम का मसला सिर्फ कराची का नहीं बल्कि पूरे सिंध का है। आइन कहता है इस बल्दियाती निज़ाम से जमहूरी निज़ाम नामुकम्मल है। सूबे बनाकर सूबों को इख्तियार देने से मसला हल नहीं होगा।
یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وسیم اختر نہیں کہہ رہے, یہ آپ لوگ نہیں کہہ رہے, یہ پاکستان کے آئین بنانے والے کہہ رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو اس وقت حکمران تھے ملک کے, اور وہ آئین کہتا ہے کہ یہ جمہوری نظام نامکمل ہے جب تک مقامی حکومت کا ایک نظام نہیں بنایا جائے گا. ذمہ داری لگائی گئی صوبوں کی, وہ لکھ دیا گیا آئین کے اندر, وہ آپ اور میں بدل نہیں سکتے. یہ صوبائی خود مختاری کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے.